गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं दी लोकल जर्नलिस्ट और मैं हूं मोहम्मद इकबाल हबीब। आज दी लोकल जर्नलिस्ट की ख़ास सेगमेंट एजुकेशन सेगमेंट में आप तमाम लोगों का स्वागत है। और आज लाइव आने का एक ख़ास मकसद है, चूँकि पिछले 3 दिन कबल जो है 4 जून के दिन जो है नीट एग्ज़ाम्स की जो है रिज़ल्ट आई है। और तमाम लोगों को पता है कि काफ़ी कंट्रोवर्सी रहा इस दफ़ा एग्ज़ाम्स में रिज़ल्ट्स को लेकर। लेकिन इसी कंट्रोवर्सीज़ के दरमियान जो है मैं आपको बता दूं कि खिदरपुर में रहने वाली अक्षा परवीन नाम की एक लड़की है। उन्होंने जो है एक नीट में 635 मार्क्स लाई है और रैंकिंग के साथ जो इसे पास आउट किया है। तो आइए उससे बातें करते हैं, कैसा रहा उसकी ये जर्नी, ये सफ़र। आपको बता दूं कि अक्सा जो है अपनी मम्मी के साथ रहती है। उनकी मम्मी जो है इंडिया के बाहर सऊदी अरब में जॉब करती है और यहाँ वो अपने नानी के साथ रहती है। 2 बहन हैं और काफ़ी स्ट्रगल लाइफ है। तमाम स्ट्रगल लाइफ के साथ जो है, लेकिन जो है इस नीट जैसे एग्ज़ाम्स को की तैयारी कर रही है, प्रिपरेशंस कर रही है और कहीं ना कहीं आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। तो बिना वक्त ज़ाय किए आपको इंट्रोड्यूस करवाते हैं अक्षा से। तो ये है अक्षा परवीन और ये इसकी छोटी बहन। ये दोनों बहनें हैं। और माशाल्लाह अक्षा, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक आपको इस सफलता के लिए। कैसा जर्नी रहा, कैसे प्रिपरेशन रहा आपका? अक्षा बताएं। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं मेरा ये सेकंड टाइम था। अटेम्प्ट था। हाँ, मतलब ये सेकंड टाइम हम हॉस्टल से अटेम्प्ट किए थे। अच्छा। ये थर्ड अटेम्प्ट था मेरा। अच्छा। ठीक, तो ये जर्नी बहुत ज़्यादा मुश्किल रहा है, क्योंकि मम्मी मेरे साथ है नहीं फ़िलहाल, वो बाहर है। तो सबसे पहले अल्लाह का शुक्र है कि एटलीस्ट मैंने क्वालिफाई कर लिया 635 मार्क्स से। तो फर्स्ट टाइम तो मैंने घर से प्रिपेयर किया था। तो घर से मैं यहाँ प्राइवेट कोचिंग लेती थी, तो वहाँ से 327 मार्क्स समथिंग आया था मेरा, जो बिल्कुल भी अच्छा मार्क्स नहीं है। तो बहुत ज़्यादा डिस्करेज हो गई थी। तो मम्मी ने कहा था कि हाँ, बीएससी नर्सिंग एंड ऑल उसमें अप्लाई कर देने, क्योंकि फाइनेंशियली भी हम उतना स्टेबल नहीं थे। तो ऑफ कोर्स मम्मी अफोर्ड नहीं कर सकती थी वो चीज़। हाई खर्च होता है, बड़ा जी, खर्च होता है जी बिल्कुल। डिप्रेशन और में। मम्मी एक सिंगल मदर है, तो और ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक था वो। तो फिर तब भी मैंने बहुत ज़्यादा मम्मी को बोला कि हाँ, थोड़ा सा एक ड्रॉप और दे देने। तो मम्मी एक हाशमिया शाहीन एकेडमी मम्मी ने पता किया, क्योंकि घर पे रह के वैसा पॉसिबल था नहीं मेरे लिए, क्योंकि मेरी छोटी बहन भी थी, उसको भी देखना रहता था। तो मम्मी बोली कि ठीक है, एक बार हॉस्टल में ट्राई करते हैं, एक बार हॉस्टल में ट्राई करके देखते हैं। तो मैं हॉस्टल गई, हॉस्टल में एनरोल किया। तो फर्स्ट टाइम हॉस्टल का था, कुछ भी नहीं पता था मुझे कैसे करना है, कैसा नहीं करना है। और वहाँ भी बहुत ज़्यादा ही प्रेशर था। वहाँ पे टीचर्स का एफर्ट्स बहुत ज़्यादा अच्छा था। तो वहाँ भी 1 साल दिया, बट 465 समथिंग आ गया मेरा। तो तो वहाँ वैसा हुआ। तो मम्मी बोली कि अब 1 साल ड्रॉप हो चुका है, तुमने बोला था 1 साल, तो और 1 साल का मैंने बोला। तो मम्मी सपोर्टिव थी बहुत ज़्यादा मम्मी, क्योंकि फिर मम्मी अभी सऊदी में गई हैं। तो वो चाहती थी कि वो मम्मी मेरी एएनएम नर्स है, तो मम्मी सऊदी चाहती। में नर्सिंग का काम जी, करती है जी। मम्मी जाकर। तो मम्मी का, जब मम्मी करती थी कोर्स, तो मम्मी का फाइनेंशियल इशू की वजह से मम्मी एमबीबीएस में या किसी में कदम नहीं ले पाई। बट मम्मी की भी एक ख्वाहिश थी, और मेरी भी बचपन से ख्वाहिश थी कि एमबीबीएस करना है। बहुत सारा टाइम कंज्यूमिंग है ये, और बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। बट स्टिल मैंने ठाना था कि हाँ, एमबीबीएस करना है। तो फिर और 1 साल मैंने एनकरेज हुई, जैसे भी टीचर्स ने एनकरेज किया, मम्मी ने एनकरेज किया। तो और 1 साल लिया। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक था, बहुत सारे टाइम मेरा गिव अप करने का मूड था कि हाँ, अब गिव अप कर देना, अब नहीं होगा। क्योंकि बहुत सारे टाइम मार्क्स बहुत लो आ जाते थे, जो क्वालिफाइंग नहीं होते थे। बट स्टिल एनकरेज होके और 1 साल लिया, और बहुत सारे मॉक टेस्ट दिए, बहुत सारे फिजिक्स का क्वेश्चंस किए। फिजिक्स में बहुत वीक थी मैं, बहुत ज़्यादा वीक थी। तो उसके ऊपर, जिसमें वीक थी, उसमें बहुत सारा टाइम लगाया मैंने, मेहनत की उसके जी ऊपर बहुत ज़्यादा। फिजिक्स में एक दिन में मैं इस साल करने लगी थी, अप्रॉक्स एक दिन में 200 क्वेश्चंस एंड ऑल करने लगी थी, ताकि वो अच्छा हो। और अल्हम्दुलिल्लाह फिजिक्स अच्छा हुआ मेरा, पहले से बेहतर हुआ। तो इस बार अच्छा। होता क्या है, ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो उनका जो वीक पॉइंट होता है उसे वो
वो छोड़ देते हैं। जी लेकिन आपने जो है जो वीक है उस पर और ज़्यादा मेहनत किया ताकि वो जी वीक ना रह स्टार्टिंग पाए। में जो मेरा हाँ। मार्क्स नहीं आया था ना, मैं यही किया था कि छोड़ दिया था, मतलब नहीं होता था जो, छोड़ दिया था, एफर्ट्स नहीं लगा सकती थी। लेकिन कितने दिन ऐसा रहेगा कि जो पीछे एफर्ट्स नहीं कितना लगे। हटना है, ये लड़ना है, सामने से लड़ना है, एग्जैक्टली डर से क्योंकि लड़ना है मम्मी अपने। का तो सिचुएशन सामने था, अब मैं कितना ही पीछे हटती, कितने दिन पीछे हटती। तो इसलिए अब इस साल मैंने सोचा था कि अब जितना भी रहेगा करना है, बस करना है। और हाँ, इस बार भी मेरे एग्जाम्स में ऐसा, केमिस्ट्री में मेरा एक गलती हुआ ऐसा कि जल्दी जल्दी में मैं लाइक एक क्वेश्चन था, उसमें सब्लिमेशन दिया हुआ था और मैंने सेडिमेंटेशन पढ़ लिया अच्छा जल्दी जल्दी अच्छा में। अच्छा अच्छा। तो बहुत इजी क्वेश्चन था मेरा, मेरे केमिस्ट्री में 170 स्कोर रहा है 180 में। तो वो बहुत अफसोस की बात है, 175 हो जाता वो। तो 4-5 लेकिन मार्क्स का और बढ़त होता है, जी 4-5 जी मार्क्स बढ़त होने से रैंकिंग में भी काफी बढ़त जी मिल जाती है। एग्जैक्टली तो जब एग्जाम देकर आई थी तो बहुत अफसोस था, दिन रात वो रिग्रेट कर रही थी। अच्छा, एग्जैक्टली और इतना क्लोजली जो है इस पर मॉनिटरिंग होता है, इतना टफ कंपटीशन रहता है। जी जी बिल्कुल। मैं आपको बता दूं कि लगभग जो है 24 लाख स्टूडेंट्स जो है 2024 में नीट के लिए प्रिपरेशन के लिए अपियर्ड हुए थे, एग्जाम्स के लिए अपियर्ड हुए थे। और करीब करीब 11.45 लाख स्टूडेंट्स जो है पास आउट किए हैं इस 2024 में। 531 सिटीज़ में जो है एग्ज़ाम्स हुई थी, काफ़ी सारे सेंटर्स थे, मोर देन 5000 सेंटर्स में एग्ज़ाम्स लिया गया है। और आपको ये भी बता दूं कि ख़ास तौर पर आज ये लाइव आने का एक बड़ा मकसद ये है कि देखिए जिस तरीके से जो पिछले कुछ सालों में जिस तरीके से सियासत चल रही थी और जिस तरीके से जो सोशल मीडिया पर जो है पंचर वाले नाम से जो है पंचर वाला के नाम से जो है ख़ास तौर पर एक कम्युनिटी को लोग संबोधित करते थे, जिस तरीके से बुलाते थे। और कहीं ना कहीं जो है आज जो है एक कम्युनिटी, ख़ास तौर पर माइनॉरिटी मुस्लिम्स कम्युनिटी के जो बच्चे हैं और तालीम के मैदान में अल्हम्दुलिल्लाह आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारी भी कोशिश रहती है कि ऐसे बच्चों को जो है आपसे रूबरू करवाएं ताकि इनकी हौसला अफजाई हो। तो देखिए ये जो है अक्षय परवीन जो है ख़ास तौर पर जो है बड़ी मेहनत करी है। चूँकि मैं आपको पहले घर दिखा दूँ, ये देखिए 20 से 40 स्क्वायर फीट के दरमियान का ये घर है, 60-70 स्क्वायर फीट के आसपास का घर है। और इसके अंदर जो है ये प्रिपरेशन करती है। एक बेड है और नीचे से जो है बेड लगा ईंट के ऊपर जो है बेड को उठा दिया गया ताकि नीचे में भी जो है थोड़ा स्पेस आ जाए। तो देख सकते हैं जो लोग ये कहते हैं और दुहाई देते हैं कि मेरे पास साधन नहीं है, कुछ नहीं है, ये उनके लिए एक एग्जाम्पल्स है कि वो और अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। स्ट्रगल्स एक पॉइंट टाइम आती है, लेकिन उस स्ट्रगल को ओवरकम करना ज़रूरी होता है हमारे लिए। अक्सर और क्या कहेंगे, किस तरीके से इंकरेजमेंट मिलता था अम्मी की तरफ से आपको और फैमिली वालों की तरफ जी से? पहले तो मम्मी को ही देख के एक बहुत बड़ा इनकरेजमेंट मिलता था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किए हैं हम लोगों को लेकर, और इतने दूर रहना हम दोनों को छोड़ के वो मामूली बात नहीं एक है। माँ आउट ऑफ कंट्री रहना और स्ट्रगल करना, जॉब करना और बच्चों के लिए सिंगल मदर, बहुत ही स्ट्रगल वाला मामला रहता है, जी बहुत ही मुश्किल बिल्कुल, रहता है। यहाँ भी उन्होंने बहुत कोशिश किया था फाइनेंशियली करने का, बट वैसा और ज़्यादा लाइक एक अच्छा और फ्यूचर के लिए उनको जाना पड़ा, और इसीलिए वो तो इनकरेजमेंट था। फिर ऑफ कोर्स मेरी छोटी बहन थी, तो मम्मी हमको देख ली, इतने इतने बड़ा कर ली, बट वैसा मम्मी मेरी बहन को कितने दिन देख पाएगी। ये बहन आपकी, क्या नाम है बेटा आपका? आमना परवीन, आमना, आप कौन सी क्लास में पढ़ रही हैं? क्लास 5। 5 में पढ़ रही हैं, वाह वेरी गुड। तो आपको भी ऐसे बनना है ना, नीट कंप्लीट करना है ना आप ही की तरह, या आपको कुछ और करना है? हमको पुलिस बनना है। अरे वाह, बहुत बेहतरीन, वाह 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 वाह, एक वरना बात देखिए, ये जो हौसले हैं बच्चों के हौसले, ये हौसले बहुत कुछ बयां करती है। देश की मुस्तकबिल जो है आने वाले वक्त में बहुत ही अच्छे अच्छे हाथों में जाने वाली है। देखिए छोटे छोटे बच्चे के जहन में कि अपने मुल्क के लिए जज्बा है, आगे बढ़ना है, पुलिस बनना है। ये देखिए बहन जो है नीट कंप्लीट की है। और बताओ अक्सर, और क्या क्या कहना चाहती है अम्मी, किस तरीके से स्ट्रगल्स वगैरह रहा आपका? जी पहले तो मम्मी यहाँ पे काम करती थी नेताजी में, उसके बाद फिर बेहाला में काम करी थी, होप फाउंडेशन में। उसके बाद मम्मी को एक अपॉर्चुनिटी मिला बाहर जाने का, तो पर्सनल नर्स में है मम्मी अभी, तो वो कर रही हैं। वहाँ से मम्मी हम लोग की ज़रूरतें पूरी करती हैं। तो अभी मम्मी को देख के बहुत इंकरेजमेंट मिलता था, फिर खुद में ही एक हौसला बनता था। बहुत बार मैंने, मतलब मैं तो हॉस्टल में मम्मी शिफ्ट कर दी थी मुझे, क्योंकि घर पे होगा नहीं, और घर पे मैं अपनी बहन को देखती, बट मम्मी ने बोला कि ठीक है कुछ दिन ऐसा
लाइक कर लेते हैं, एडजस्टमेंट कर लेते हैं। कुछ दिन का एडजस्टमेंट लाइक लाइफ टाइम के लिए अच्छा होगा ना, इसलिए कुछ दिन का एडजस्टमेंट हुआ। मेरी बहन का भी बीच में लाइक पढ़ाई अनस्टेबल हो गया था, क्योंकि मैं भी नहीं थी, मम्मी भी नहीं थी, इसलिए बहुत बहन को ज़्यादा। कोचिंग वगैरह आप ही देती हैं सब? नहीं, होम ट्यूटर है। होम ट्यूटर है? जी। चलिए, तो वो आती गाइडेंस हैं। देती होंगी पूरी जी तरीके जी से। बिल्कुल। तो वो सब हुआ। उसके बाद मैं जहाँ हॉस्टल में रहती थी, हाशमिया शाहीन एकेडमी, जी जी। तो वहाँ पे प्रिंसिपल थी और टीचर्स थे। वहाँ के टीचर्स भी बहुत अच्छे थे। लाइक मैं बहुत बार गिव अप करने का सोची थी, तो उनके पास ही जाती थी, क्योंकि वहाँ पे हम लोग का कॉलिंग सिर्फ 2 दिन ही होता था। तो मम्मी को भी बहुत बार रोई हूँ कॉल करके, लेकिन मम्मी भी बहुत घबरा जाती थी, इसलिए वैसा पूरा बात नहीं बोल पाती थी, क्योंकि दूर पे है ना, तो और ज़्यादा घबरा जाएंगी। तो टीचर्स को ही बोलती थी, टीचर्स ही इंकरेजमेंट करते थे। और फिर लाइक एंडिंग में ना 40 डेज का मॉक टेस्ट हुआ था वहाँ पे, तो हम लोग रोज देते थे। और पहला जैसे मॉक टेस्ट हुआ, दूसरा मॉक टेस्ट हुआ, वैसा उस लायक मार्क्स नहीं आता था जितना सोचते थे। तो ऑफ कोर्स लाइक डिसहार्टेंड हो जाते थे, डिस्करेज हो जाते थे। बट फिर डिस्करेज होके क्या करेंगे, अगले दिन तो फिर से टेस्ट है। खुद को मोटिवेट एग्जैक्टली, करना फिर पड़ता खुद था। को मोटिवेट करना पड़ता था। और फिर अल्लाह से दुआ करते थे, बहुत रोते थे अल्लाह नमाज में। तो अब होते होते फिर हो गया। देखिए, सवाल तो हालांकि ऐसा करना नहीं चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोग जिस तरीके से अभी पॉलिटिकली सियासती जो करवटें बदली हैं, हिजाब को लेकर के जो है बहुत सारे कंट्रोवर्सीज है। यार आप माशाल्लाह हिजाब में हैं, बहुत अच्छा लगा देखकर। तो ये क्या कहना, क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों से कि जिस तरीके से लोग बहुत सारे लोग हैं जो वो कहते हैं कि हिजाब कहीं ना कहीं ख़वातीनों को, मुसलमानों में पीछे ढकेला जाता है, उन्हें आगे बढ़ने की से रोका जाता है। हिजाब वगैरह को जो एग्जाम्पल्स देते हैं, आपने हिजाब पहन कर की नीट को क्रैक किया, उन्हें क्या जवाब देना चाहेंगे? जी, ऐसा नहीं है कि लाइक मैं क्लास 9 से नकाब पहनती थी, तो ऐसा बहुत बार हुआ है कि मैं भी लाइक आपको भी बहुत कोई बोलता होगा आपके हाँ फ्रेंड जी सर्कल जी। में। पहले मैं पाथ फाइनल में पढ़ती थी, तो वहाँ पे सिर्फ मैं ही एक लड़की थी जो निकाब पहन के जाता। बहुत अजीब सा नजर रहता था सबका, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता था कुछ। तो फिर तो मैंने पाथ फाइनल छोड़ दिया था। उसके बाद लाइक फाइनेंशियली, और मुझे भी मन नहीं था, क्योंकि 11th 12 में मैंने पाथ फाइंडर ज्वाइन किया था, तो उसमें मुझे समझ नहीं आता था कुछ। उसके बाद फिर ऐसा होता था कि हाँ, फंक्शंस में मैं निकाब नहीं पहन रही हूँ, पहले होता था। लेकिन अब ऐसा होने लगा है कि, और ऊपर से हॉस्टल में जहाँ रहते थे ना, वो इस्लामिक था पूरा, नमाज और तहज्जुद वगैरह सब, तो वो हिजाब वगैरह दीन के डिसकंटिन्यू साथ नहीं दुनियावी हुआ। दोनों चीजों को जी लेकर के चलती जी हैं। बिल्कुल और ये बिल्कुल। अपना एक खुशी होता है, बहुत प्राउड फील होता है जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो वहाँ से, और अभी जब होता है ना ऐसा, बहुत कोई सोचता है कि हाँ नहीं, अब वैसा मेडिकल कॉलेज में जाके ग्लो अप होगा, हाँ। ग्लो अप वैसा। हाँ। तो ऐसा अभी मेरा माइंडसेट है अल्हम्दुलिल्लाह कि अब जहाँ भी है, हिजाब को तो कंटिन्यू करना ही है, क्योंकि वैसा पर्दा भी बहुत जरूरी है, ऐसा नहीं है। और वो आपकी पर्सनल चॉइस है, आप जो भी पहने आपका पर्सनल चॉइस जी होना जी चाहिए। जी इस पर किसी की जो है मेरे ख्याल से जास्ती ना होना चाहिए कि आप पहन सकती है ना पहन सकती है। आपका जी। पर्सनल जो पहनना है पहने, नहीं पहनना नहीं पहनना। जी क्या, एग्जैक्टली। बिल्कुल। और मेरे घर से भी वैसा कोई भी प्रेशर नहीं है कि हाँ पहनो नहीं पहनो। इनफैक्ट बहुत सारा दावत में हमको बोला जाता है, नहीं ऐसे ही चलो कोई बात नहीं है। लेकिन हम ऐसा माइंडसेट हो गया अब कि नहीं, रहने दीजिए, अब करना है, हिजाब तो पहनना ही पहनना है वैसा। और इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। हिजाब से तालीम से क्या एसोसिएशन है? लोग जो जिस तरीके से जोड़ते हैं कि हिजाब पहना के लोगों को पीछे रहते हैं, तो आपने तो अभी नीट क्रैक क्यों किया है। पीछे क्या क्यों? मतलब पीछे क्यों रहना है? एग्जैक्टली, इट्स मतलब क्लोथ्स है, एक तरह से कपड़ा क्लोथिंग है। हाँ। अब सीख लोग अपने हाँ। हेड के ऊपर हेडबैंड्स टर्बन वगैरह पहनते है, हैं, एग्जैक्टली। तो हमारा भी है एक हिजाब, इसमें हाँ। कोई कंट्रोवर्सी या क्वेश्चंस कुछ नहीं ये वाली होना होनी नहीं चाहिए। चाहिए। एग्जैक्टली। लोगों को आज के वक्त जज करना चाहिए तो उनकी तालीम से, उनकी काबिलियत से जज करना चाहिए। पहनावे से कोई किसी को कैसे जज कर सकता है? यस क्या? एग्जैक्टली क्या समझती हैं आप? जी, हम बिल्कुल सही आप बोल रहे हैं। हाँ। और ऐसा ही होना चाहिए। और वी आर नाउ एजुकेटेड, और एजुकेटेड है, और एजुकेशन मिल रहा है सबको, तो फिर ऐसा क्वेश्चन तो उठना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं उठना चाहिए। लाइक वी शुड अंडरस्टैंड ईच अदर। एग्जैक्टली। तो अक्षा, क्या तमाम, देखिए आपको बहुत सारे यंगस्टर्स भी देख रही हैं और लड़कियां देख रही हैं, चूँकि आपने अच्छा एक बहुत बेहतरीन एक एग्जाम्पल सेट किया है, तो उन तमाम लोगों से क्या आप कहना चाहेंगी, क्या आप मैसेज देना चाहेंगी तमाम लोगों को? जी, मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि अभी सारे ही फील्ड में बहुत सारा मेहनत लग रहा है। ऐसा नहीं है कि हाँ सिर्फ नीट है तो सिर्फ नीट में ही मेहनत कर रही है ये, अभी हर ही फील्ड एग्जाम्स में में उसकी एग्जैक्टली सब अपने अपने तरफ से 100% लगाते हैं, ऐसा नहीं है। तो अगर वैसा है, बहुत सारे लोग इनकंसिस्टेंट रहते हैं अपने वर्क में, सिर्फ नीट की बात नहीं कर रही हूँ,
तो वैसा मैं बोलूँगी कि अगर आपने कुछ ठान लिया है तो वैसा ही आप करें, कंसिस्टेंट रहे उस पर, कि एक माइंडसेट है। मैंने ऐसा लोग को जानती हूँ कि कॉलेज कर रहे हैं फिर शिफ्ट हो गए दूसरे में, कॉलेज ही के बीच में शिफ्ट हो गए कुछ और में, तो वैसा अच्छा नहीं है ना। लाइक एक बार माइंडसेट हो फोकस गया, क्लियर होना चाहिए। एग्जैक्टली फोकस क्लियर होना चाहिए। और ये क्या बोलते हैं, सेटबैक से घबराने की जरूरत नहीं है, मेहनत करनी चाहिए। लाइक ऐसा नहीं सोचना चाहिए। मेरे अभी मतलब स्टार्टिंग में मार्क्स कम आया था और बहुत कुछ बोला भी, ऐसा नहीं है। मेरी मम्मी भी बहुत कुछ सुनी, मैंने भी बहुत कुछ सुना, लेकिन सुनकर क्या, हम तो सोचे हुए हैं ना कि हमको क्या करना है, तो दूसरे को सुन अभी कर हाल ही में देखा कि एक खिदरपुर की और एक लड़की थी साइमा खान बोलकर, उसने यूपीएससी क्रैक किया और अच्छे रैंक से क्रैक किया। तो देखा कि उसने भी थर्ड अटेम्प्ट में, उन्होंने कहा कि क्या है, पहला दूसरा अटेम्प्ट उन्होंने प्रैक्टिस किया, कोशिश किया, लेकिन उसके बाद जो और बेहतरीन तरीके से मेहनत करके पीछे नहीं हटी। कहने का मतलब ये है। तो ये जो है, ये जो चैलेंजेस आती है लाइफ में, तो उनको ओवरकम करना पड़ेगा, आपको मेहनत करते रहना होगा। एग्जैक्टली और हम लोग पीछे हट नहीं सकते हैं, राइट। कितने दिन पीछे हटेंगे, कितने दिन, हाँ। लाइक और अभी वैसा पॉलिटिक्स आ गया है कि और पीछे डट के सामने रहना है एकदम। एग्जैक्टली और पीछे Challenges रहने को का accept करना है। एग्जैक्टली और अभी तो वैसा माइंडसेट होना चाहिए कि हाँ, और अपने को भी इनकरेज करना है, साथ वाले को भी इनकरेज करना है, साथ में आगे बढ़ना है। और ऐसा तो हम लोग को इस्लाम में भी नहीं सिखाता कि हाँ जेलेसी फैक्टर या कुछ भी, साथ में आगे बढ़ते हैं, अपने फ्रेंड्स को भी आगे बढ़ते हैं। आयशा, आपको थोड़ा इंटरप्ट करूंगा, सॉरी। आप अल्लाह चाहे तो आप बड़ी डॉक्टर बने। आयशा, देखिए, मुल्क में जो कंडीशन है, बहुत सारे जो ज़रूरतमंद है जो बिना इलाज के उनकी जान चली जाती है और लोग परेशान रहते हैं। बहुत आजकल मेडिकल का कॉस्ट काफ़ी हाई हो चुका है, लोग इलाज नहीं करवा पाते हैं। आप अगर अच्छी डॉक्टर्स बनती अल्लाह चाहे तो आप लोगों के लिए क्या करेंगे आगे, कुछ सोचा है आपने? जी, सबसे पहले तो नेक नियत से ही आगे बढ़ेंगे। और मेरी मम्मी को मैंने देखा है ऐसा बार कि सबके पास तो वैसा फाइनेंशियली नहीं रहता है, स्टेबल नहीं रहते हैं। तो मैं भी अपनी मम्मी की तरह ही बनूंगी अब इंशाल्लाह, कि जो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है उन्हें वैसे ही ज़रूरतमंद है, उन्हें वैसे ही हेल्प करूं और इंशाल्लाह दुआ उन लोगों की लूं। ऐसा नहीं है, और हाँ, जहाँ पे लेने का रहेगा वैसा, उस हिसाब से नेक नियत से वैसा तो सर्व अच्छा करना चाहूंगी मैं, लोगों को खिदमत करने की। जी बहुत अच्छा जी। बहुत बहुत शुक्रिया ऐसा हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं आयशा की नानी से आपको, हाँ, अक्षा, सॉरी, मैं अक्षा की नानी से बात कर रहा था। अस्सलाम वालेकुम नानी, कैसा लगा आपकी नवासी पास आउट की? बहुत अल्लाह का शुक्र है। हाँ। बहुत खुशी हुई सुन के। अल्लाह उसको आगे बढ़ाए आगे बढ़ाए। और तरक्की दे, सभी बच्चों को तरक्की दे, अल्लाह आगे बढ़ाए। बहुत मेहनत रही बहुत आपकी मेहनत। बेटी की बहुत मेहनत जी। रही, अक्षा की अम्मी की बहुत मेहनत उसकी रही। अम्मी की तो बहुत कुर्बानी दे के गई बाहर, क्योंकि 2 बच्चों को छोड़ के जाना कोई मामूली बात नहीं है। बात नहीं होता है। और उस बच्चों के लिए ही वो बाहर निकली कि इनके लाइफ को बनाना है। जी जी जी। हाँ, इंशाल्लाह सभी बच्चे आगे बढ़े इंशाल्लाह। जी, शुक्रिया नानी, शुक्रिया। तो आप भी ऐसे ही आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे ना एकदम? आपने तो बता दिया पुलिस बनना है। जी जी बिल्कुल। थैंक यू। तो दोस्तों, आप देख रहे थे दी लोकल जर्नलिस्ट। हमारी कोशिश रहती है ऐसे ही ज़मीन से जुड़ी तमाम खबरें जो हैं आप तक पहुंचाएं। जहां तक जो है मेन स्ट्रीम या अलग मीडियाज़ नहीं पहुंचती, हम वो चीज़ों को हमारे सामाइन तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अक्षा के जैसे और भी तमाम बच्चे हैं जो मेहनत कर रहे हैं। और जो है ना जो शब्द होता है उसे जो उन्होंने कह दे यस आई कैन से नो शब्द को जो है उन्होंने रिप्लेस कर दिया है। हर चीज़ों पर जो है मेहनत करती हैं और डटे रहती हैं। और अक्षा का भी यही कहना है कि आप जो है परेशानियों से घबराएं ना, उसे डट कर मुकाबला करें और जो है फोकस जो है गोल को जो है एकदम सामने रखें, उस पर मेहनत करते जाएं। कामयाबी ज़रूर एक न एक दिन आपके कदमों तक चूमेगी। बने रहे हमारे साथ, देखते रहें दी लोकल जर्नलिस्ट। और भी फर्दर अपडेट्स के लिए हमारे कमेंट बॉक्स पर आप लिखकर बताएं आपको कैसा लगा ये हमारा प्रोग्राम। मैं मोहम्मद इकबाल हबीब, कोलकाता से दी लोकल जर्नलिस्ट के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।